I have to create a one folder. Just rename it. July dir. So in this dir, I am creating some folder. A suppose I create some Java. I create some folder is suppose Python. I create some file. I'm audible, na? Abhimanyu. Yes, sir. Yes, sir. So I create some file. My office. I create some Excel file. Employee. Hello. Hello, sir. Yes, sir. हमारा नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो ये Java and Python and I created some what to say? I created some file. Now अभी मुझे चेक करना है कि ये जो फोल्डर मैंने बनाया जुलाई dir बोल के इसके अंदर कौन सा फाइल है और कौन सा फोल्डर है
July dir. String dir d drive July dir file f1 equals to new file dir object. Okay, it is a dir object. If f1 is directory, if this is a directory, if f1 is a directory, then it is showing you directory of, अगर ये जो पाथ ये डायरेक्टरी होता है तो ये जो इसके अंदर जितना भी कंटेंट है तो इसको रिट्राइव करके एक एस आर ए में स्टोर कर देगा, इसके अंदर स्टोर कर देगा। फिर यहाँ पर चेक होगा आई इज इक्वल्स टू 0, 0 लेस देन एस डॉट लेंथ, आई का वैल्यू 0 है, 0 लेस देन एस डॉट लेंथ, मतलब ये जो लेंथ एट्रीब्यूट किसके लिए यूज़ किया जाता है ना, आर ए के लिए यूज़ किया जाता है। आर ए का वैल्यू जो है उसको कितना वैल्यू है उसको चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो 0 लेस देन एस डॉट लेंथ इफ इट इज़ ट्रू देन आपको दिखाएगा ये सारे जीरो इंडेक्स, ये सारे जीरो इंडेक्स का वैल्यू यहाँ पर स्टोर होगा। और ये सारे का जीरो इंडेक्स का जो वैल्यू अगर वो डायरेक्टरी होता है तो ये आपको डायरेक्टरी दिखाएगा। इस डायरेक्टरी मेथड इज चेकिंग दैट द पाथ दैट यू आर पासिंग इट इज ए डायरेक्टरी और नॉट। ये अगर डायरेक्टरी होगा तो ये दिखाएगा इट इज ए डायरेक्टरी, ये अगर डायरेक्टरी नहीं होगा तो ये दिखाएगा इट इज ए फाइल। So now I will check it here. देखिए ABC is a directory, सेव नहीं किया, और एक बार रन करता हूँ। A is a directory, employee.xlx is a file, Java is a directory, my office do6 is a file, मतलब पूरा एक्सटेंशन के साथ, Python is a directory। ये पूरा आपका रिट्राइव करके दिखाएगा कौन सा डायरेक्टरी है और कौन सा फाइल है। समझ में आया अभिमन्यु? Yes, sir.
नेक्स्ट है हमको डायरेक्टरी को डिलीट करना है। पहले मैं एक डिलीट फाइल करता हूँ। तो डी ड्राइव जुलाई dir उसके अंदर फाइल है, एक टेक्स्ट फाइल बना देते हैं। डेमो। डी ड्राइव जुलाई dir डेमो डॉट txt is a file path. Boolean success file dot delete. Okay, so it is used for deleting a file. If not success, not deleted. If success, then deleted. Now, the file is deleted. Demo dot txt. देखो मतलब जो फाइल हम बनाए थे वो डिलीट हो गया। हमने पाथ पास किया, फाइल न्यू फाइल, फाइल का पाथ है boolean सक्सेस ऑब्जेक्ट डॉट डिलीट। अगर नॉट सक्सेस होता है नॉट डिलीटेड, अगर सक्सेस होता है तो डिलीटेड दिखाएगा। नेक्स्ट इज डिलीट डायरेक्टरी। मतलब फोल्डर को ही हमको डिलीट करना है। डी ड्राइव जुलाई dir
boolean success d drive july dir dot delete. If not success, then not deleted. If success, then deleted. Now I run the file. Dot java july dir. और एक खाली फोल्डर बना देते हैं. अभी हम देखते हैं. ओके, इट इज डिलीटेड. अगस्त dir. क्योंकि वहां पर फाइल है तो डिलीट नहीं हुआ. यहाँ पर वो डायरेक्टरी आपको नहीं मिलेगी. समझ में आया प्रोग्राम? Yes. ये हो गया फाइल का चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे दैट डिजाइनिंग.
ग्राफिक यूजर इंटरफेस डिजाइन, जैसे हम जीयूआई सर एक डाउट है सर। हाँ बोलो। सर वो पिछले जो लास्ट क्लास में ना आप वो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन जो पढ़ाए थे सर, उसमें मेरा एक प्रिंटिंग का दिक्कत आ रहा था, प्रिंट नहीं हो रहा कुछ स्ट्रिंग। आप किस में कनेक्ट कर रहे हो, लैपटॉप में कनेक्ट कर रहे हो या मोबाइल में? लैपटॉप में है। तो आपका स्क्रीन शेयर करो यस सर। और वो प्रोग्राम रन करो। सर दिख रहा है इसके? तो हेलो। हाँ हाँ बोलो। हेलो। हाँ, सर दिख रहा है इसके? हाँ हाँ। सर ये वाला जो प्रोग्राम आपने कराया था ना, ये फाइंड मैचर एंड पैटर्न का, तो उसमें मैं इसको रन करूंगा ना, जैसे कि ये वाला है तो मेरा सिर्फ ये स्टेटमेंट प्रिंट है। रन। सर ये वाला सिर्फ प्रिंट हो रहा है, नीचे वाला ये वो फॉर क्वेश्चन मार्क जो सिंगल फॉर अवे वाला प्रिंट हो रहा है, दोनों प्रिंट नहीं हो रहे हैं सर, जबकि मेरा प्रोग्राम मैंने सही लिखा है। आप एक काम करो, इसमें टेक्स्ट पैड है ना, टेक्स्ट पैड डाउनलोड कर दो। सर टेक्स्ट पैड है, आप नोट पैड में कर रहे हो, हाँ हाँ सर। टेक्स्ट पैड में कर अच्छा ओके। तो नहीं सर, मैंने इसको नॉर्मल VS कोड पे चला के भी देखा तो उसमें भी सेम एरर आ रहा है मेरे को, इस वाले प्रोग्राम में भी सेम एरर आ रहा है। ये जो एक और जो मैचर एंड पैटर्न वाला था सर, जो वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, तो इसमें से अगर मैं इसको रन करूँ तो ये लास्ट वाला रिटर्न नहीं करेगा मेरे को। वॉज दिया लास्ट में ये नहीं दे रहा, WMS टाइम्स वाला नहीं दे रहा। ये जो है हमारे वाज सर तो सर सेव ये करा। वॉज यहाँ पे सर W.S एंड WABC से वॉज तो आ जा रहा है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, बट ये W कैप यू और MES वाला नहीं आ रहा है। जो डब्ल्यू है ना उसके टी डालो। समझ में नहीं आया सर, आवाज नहीं आ रही। टी आपको बहुत ठीक है। अच्छा टी। अभी सेव करके रन करो। हाँ टाइम्स आ सर, तो इसका तो दिखता है तो नेक्स्ट प्रोग्राम। तो कैप्टन डॉट कंपाइल देखो, एगो डॉट स्टार फार। सेव करके रन करो।
आ गया, समझ गया। सेकंड वाला रुको रुको, इसमें है ना, शेयर करो शेयर करो। समझ गया। हाँ और एक नहीं दिखा है ना, तीन तो दिखाना चाहिए, और एक गलत है, वो प्रोग्राम दिखाओ मुझे। अच्छा अच्छा। चलिए। अब और एक चीज इसमें लॉन्ग लॉन्ग प्रिंट करने के लिए नहीं लिखे हो। शायद लिखा नहीं, वो पूरा लिखा एक गो स्टार क्वेश्चन मार्क स्टार। हाँ हाँ, ये आ गया, हाँ ठीक है, अब तो आ गया। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग का एक नहीं लिखे हो, मतलब लॉन्ग टू टाइम। है, लॉन्ग लॉन्ग का नहीं लिखा। ठीक है। जस्ट अ मिनट। यस सर।
So now we discuss about AWT. AWT is used for designing the graphic user interface application. Okay. So graphic user interface application means till now we work for the console application, but in the real life console application is not used. We supposed to be require the graphic user interface to which we interact with the user who wants to remember the command. If I want to go to a D drive, I just double click on the D drive and I directly move it. If I write the command, then you can say it is not feasible. So AWT abstract window toolkit package and its component. It defines the terms and container component and layout manager and describe how they work together to build. Okay, so AWT is what? Abstract window toolkit. It provides a GUI component that are used in all Java applet and application. Okay, so it provides a GUI component that are used in all Java applets and application. It contains the class that can be composed or extended. Okay, इसमें कुछ क्लास रहता है, वो composed होता है और extended होता है. Ensure that every GUI component that is displayed on the screen is a subclass of component class. It has a container which is abstract subclass of component and include two subclass. It contains the two subclass. One is panel, another is window. Panel means first we discuss about the window. Window means the total screen is called as a window. Panel means if you see this slide, this blue area is one panel, this red area is one panel. In the lower part, another red area is one panel. So these are the different panels we are using. Okay, so basically AWT provides the GUI component that are used in all Java applet and application. It contains the class that can be composed or extended. Ensure that every GUI component that is displayed on the screen is a subclass of component or a menu component. It has a container which is an abstract sub. Okay. कंटेनर का मतलब क्या है? जिसमें हम कुछ चीज रखेंगे उसको बोलते हैं कंटेनर. तो जब हम AWT यूज करेंगे उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स है. उस कंपोनेंट को स्टोर करने के लिए हम डिफरेंट सब क्लास यूज करेंगे. वन इज पैनल, अनदर इज विंडो. एक है पैनल और एक है विंडो यूज करेंगे. The two main type of container that we're using, one is window, another is panel. Okay, the two main type of container. The two main container we're using, one is panel, another is window. Window is a free floating window on the display. Okay, window is a what? It is a screen. Okay, means total area is called the one window. पूरा स्क्रीन को विंडो क्या बोला जाता है. Panel is a container of GUI component that must exist in some in the context of the some other containers such as window and applet. Okay, तो पैनल क्या होता है ना, एक पूरा विंडो को एक सब पार्ट में डिवाइड करता है. Panel is a container of the GUI component that must exist
in the context of some other container such as window and applet. For adding the component, we're using a add method. By using add method, we're adding the component on the screen. स्क्रीन में कंपोनेंट ऐड करने के लिए ऐड मेथड यूज किया जाता है. तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स आर अवेलेबल? One is button, choice, label, list, scroll bar, text component. So these are the different components are available. The position and size of the component in a container is determined by the layout manager. If you want to place the component on the required position, okay, उस कंपोनेंट को रिक्वायर्ड पोजीशन में डालने के लिए हम लेआउट मैनेजर यूज करेंगे. मतलब बटन ऐड कर दिए, चॉइस बॉक्स ऐड कर दिए, सब कंपोनेंट ऐड कर दिए, लेकिन ये विंडो में कहां पर डिस्प्ले होंगे? ये डिस्प्ले कराने के लिए हम यूज करेंगे सेट और लोकेशन. और हर कोई कंपोनेंट का एक स्पेसिफिक साइज देने के लिए सेट साइज यूज होता है. और एग्जैक्ट लोकेशन, सेट लोकेशन में क्या होता है ना, जैसे कि आप सेट लोकेशन मिडिल, सेट लोकेशन अपर, सेट लोकेशन राइट, तो पूरा राइट में चला जाएगा, पूरा मिडिल में चला जाएगा, और पूरा लेफ्ट में चला जाएगा. मुझे अपर लेफ्ट में चाहिए, लेफ्ट से थोड़ा आगे, टॉप से थोड़ा नीचे. तो ये जो एक्यूरेट पोजीशन देने के लिए हम सेट बाउंड्स यूज करते हैं. सेट लोकेशन यूज करने से पूरा लेकर, लेफ्ट मतलब पूरा लेफ्ट, राइट मतलब पूरा राइट. तो मुझे इतना लेफ्ट भी नहीं चाहिए, मुझे इतना राइट भी नहीं चाहिए, एक पर्टिकुलर पोजीशन में चाहिए. तो इसके वजह से हम यूज करेंगे क्या ना, सेट बाउंड्स यूज करेंगे टू प्लेस द कंपोनेंट ऑन द रिक्वायर्ड पोजीशन. पता चला प्रीवियस स्लाइड का? यस सर. तो विंडो में एक चीज हम यूज करेंगे, उसको बोला जाता है फ्रेम. तो कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करो तो उसको बोला जाता है फ्रेम. उसके उसमें विंडो का नेम रहता है, मैक्सिमाइज ऑप्शन, मिनिमाइज ऑप्शन, ये सब रहता है. तो फ्रेम हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. इट इज ए सब क्लास ऑफ विंडो. ये विंडो का सब क्लास है. इट हैज द टाइटल एंड रिसाइजिंग कर्नल. इसका टाइटल रहता है, रिसाइजिंग कर्नल जैसे कि क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, ये होता है. इनिशियली फ्रेम इज इनविजिबल. तो टू मेक इट विजिबल, फ्रेम इनविजिबल रहता है, उसको विजिबल कराने के लिए हम क्या यूज करेंगे ना, सेट विजिबल इन द ब्रैकेट ट्रू. सेट विजिबल ब्रैकेट के अंदर ट्रू लिखेंगे अगर हम फ्रेम यूज करेंगे. बॉर्डर लेआउट एज द डिफॉल्ट लेआउट मैनेजर. अगर हम फ्रेम का कुछ भी लेआउट नहीं पास करते हैं तो बॉर्डर लेआउट हो जाएगा. use the set layout method to change the default layout manager. If you want to change the layout, then set layout method is used to change the layout of the frame. तो एक प्रोग्राम देखते हैं कैसे हम फ्रेम बनाएंगे.
देखिए यहाँ पर डिजाइनिंग करने के लिए हम एक पैकेज इंपोर्ट किए हैं, इंपोर्ट java.awt.star क्लास ए फ्रेम एग्जाम्पल, देन पब्लिक फ्रेम एफ इक्वल टू न्यू फ्रेम। तो फ्रेम का नाम यहाँ पर हमने पास कर दिया आई एम विथ पैनल। यहाँ पर एक लॉन्च फ्रेम फंक्शन है, इस फंक्शन में मैं फ्रेम का साइज दे दिया एफ डॉट सेट साइज 200 फ्रेम का साइज हो गया 200। एफ डॉट सेट लेआउट नॉल, मतलब फ्रेम का कुछ भी लेआउट मैंने यहाँ पर नहीं पास किया तो बाय डिफॉल्ट लेआउट बॉर्डर लेआउट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। फ्रेम का बैकग्राउंड एफ डॉट सेट बैकग्राउंड कलर डॉट एलो, तो हम जैसे पढ़े थे फ्रेम इज नॉट विजिबल इनिशियली, उसको विजिबल कराने के लिए हम यूज करेंगे एफ डॉट सेट विजिबल टू ट्रू, ब्रैकेट के अंदर ट्रू यूज करेंगे। तो फिर उसके बाद हमें जो फ्रेम एग्जाम्पल जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया, उसका ऑब्जेक्ट का नाम क्या है GUI विंडो न्यू फ्रेम एग्जाम्पल, then through this object we are calling launch frame function। अभी रन करते हैं जावा सी फाइल नेम, देखो फ्रेम का कलर का बैकग्राउंड येलो हो गया, फ्रेम का नेम मैंने यहाँ पर पास कर दिया आई एम विथ पैनल, तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन है यहाँ पर दिखा है आई एम विथ पैनल, और इसमें क्लोज है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज ऑप्शन है। ओके यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में और आगे का GUI हम पढ़ेंगे, कैसे पैनल बनाया जाता है और कैसे बटन बटन सब ऐड करेंगे, और कैसे कंपोनेंट ऐड करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ओके सर।